कभी ये सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह अपने मालियाती फ्रॉड को छुपाती हैं? आज हम उन्हीं रेड फ्लैग्स पर बात करने वाले हैं। ये वो इंतबाही अलामात हैं जो एक माहिर तफ्तीशकार की तरह फ्रॉड की तह तक पहुंचने में मदद देती हैं। तो देखें, यहां हम सिर्फ छोटी मोटी गलतियों की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एक सोचे समझे मंसूबे की, एक ऐसी साजिश की जिसका मकसद सरमायाकारों और अवाम को धोखा देना है। अच्छा, इसको यूं समझें, हर फ्रॉड अपने पीछे कुछ ना कुछ निशानात छोड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मुजरिम की उंगलियों के निशानात। आज हम इन्हीं निशानात को पहचानना सीखेंगे जो हमें सच्चाई की तरफ ले जाते हैं। तो आज का हमारा सफर एक जासूस की तरह इन रेड फ्लैग्स का पीछा करना है। हम बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे, फिर छोटी छोटी तफसीलात में जाएंगे और देखेंगे कि ये सब निशानियां मिलकर आखिरकार फ्रॉड की कौन सी कहानी सुनाती हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक रेड फ्लैग का असल मतलब क्या है। ये बात जहन में रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक रेड फ्लैग मिल जाने का मतलब ये नहीं कि फ्रॉड साबित हो गया। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब ये निशानात एक साथ मिलकर एक मशकूक तस्वीर बनाते हैं। यूं समझें, एक धब्बा शायद गलती हो, लेकिन बहुत से धब्बे वो एक मंसूबे की तरफ इशारा करते हैं। अब आइए थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि कभी कभी फ्रॉड की सबसे बड़ी अलामत खुद कंपनी के माहौल में, उसकी सकाफत में छुपी होती है। जब किसी कंपनी के इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के पीछे भागती है या स्टॉक की कीमत पर नजर रखती है, तो वो अक्सर उसूलों को तोड़ने से भी नहीं हिचकिचाती। लेकिन सवाल यह है कि ये दबाव कागज पर मौजूद नंबरों में कैसे बदलता है। यही वो सवाल है जो हमें फ्रॉड की दुनिया में और गहराई तक ले जाता है। आइए देखते हैं कि ये प्रेशर, ये दबाव कंपनी के खातों में किस तरह जाहिर होता है। किसी भी कंपनी की कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? उसका रेवेन्यू यानी महसूल। और सच पूछें तो यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा हेराफेरी की जाती है। फ्रॉड का सबसे आम और सच कहें तो सबसे सादा तरीका ऐसी सेल्स को रिकॉर्ड कर लेना जो कभी हुई ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप हवा में से पैसे बना रहे हो। तो इन फर्जी सेल्स को कैसे पकड़ा जा सकता है? ये हैं वो निशानात जो अक्सर पीछे रह जाते हैं। और इनमें सबसे बड़ी अलामत ये है कि कंपनी कागज पर तो जबरदस्त मुनाफा कमा रही है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में कैश, नकद रकम आ ही नहीं रही। आप जरा एक ज्यादा होशियार स्कीम को समझते हैं। इसमें हकीकी सेल्स को ही बुक किया जाता है, लेकिन गलत सहमाही या गलत साल में। ऐसा क्यों? ताकि आमदनी को मुस्तहकम और बढ़ता हुआ दिखाया जा सके। ये वो किलीदी अलामात हैं जो बताते हैं कि कोई कंपनी हाल को बेहतर दिखाने के लिए शायद मुस्तकबिल से रेवेन्यू उधार ले रही हो। ये एक ऐसी गेम है जो आखिरकार कभी ना कभी खत्म हो ही जाती है। और ये इक़्तिबास ये इस ज़हनियत को बिल्कुल वाज़े करता है जो इस तरह के फ्रॉड के पीछे होती है। यह खुद को ये कहकर तसल्ली देने के मुतरादिफ है कि अगर हमें लगता है कि ये सेल है तो ये सेल है। ये उसूलों को तोड़ने का एक क्लासिक जवाब है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मालियाती गोशवारे के दूसरे हिस्से यानी बैलेंस शीट में किस तरह हेराफेरी की जा सकती है। ये एक बहुत आम स्कीम है। इसमें कंपनी के कर्जों और जिम्मेदारियों को हकीकत से कम दिखाया जाता है। मकसद ताकि कंपनी की माली सेहत ज्यादा मजबूत नजर आए। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पैसों के बहाव पर नजर रखी जाए, खास तौर पर जब एक ही ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान बहुत ज्यादा लेन देन हो रहा हो। अगर कर्जे और जिम्मेदारियां पुरअसरात तौर पर गायब हो रही हैं, तो ये सवाल पूछने का वक्त है। ये वो तरीका है जिससे कंपनियां उन चीज़ों की कदर बढ़ा चढ़ाकर फर्जी मुनाफा पैदा कर सकती हैं जिनकी वो मालिक हैं। ये कागज़ पर दौलत पैदा करने के मुतरादिफ है। ये वो अलामात हैं जो बताती हैं कि खातों में मौजूद असासे शायद उतने काबिल कद्र ना हो जितना कंपनी दावा कर रही है, और ये कंपनी की हकीकी कद्र के बारे में एक मसकशुदा तस्वीर पेश करता है। अब आइए अपनी आखिरी कैटेगरी को देखते हैं। ये वो फ्रॉड है जो इस मालूमात में पाया जाता है जिसे एक कंपनी शेयर ना करने का इंतखाब करती है। ये वो अमल है जिसमें अहम मालूमात को छोटे प्रिंट में कहीं छुपा दिया जाता है या इसे मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया जाता है। याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ा झूठ इस बात में होता है जो कहीं ही नहीं जाती। ये नुक्ता हमें बताता है कि बाज़ औक़ात फ्रॉड जाली नंबरों के बारे में नहीं होता, बल्कि जानबूझकर उलझा देने वाली जुबान के बारे में होता है, जैसा कि एनरॉन केस में देखा गया था। शफ़ाफ़ियत की कमी बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो जब भी किसी कंपनी की मालियाती रिपोर्ट को देखें तो सिर्फ नंबरों पर ही तवज्जो ना दें, उस खामोशी को भी सुनने की कोशिश करें जो इन नंबरों के दरमियान छुपी है, क्योंकि असल कहानी अक्सर वहीं होती है।